हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जो भी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए सैम्पल पेपर, और बहुत अच्छी तरह से इसे करेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं और क्या आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो चलिए बच्चा लोगों, इंस्ट्रक्शंस आप सभी को पता है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखूँगा, हमें जल्दी से करना है पेपर। तो जल्दी जल्दी देखिए, सबको पता होंगे रूल्स रेगुलेशंस। हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं सेक्शन ए। और सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चा लोगों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इज फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। सबको पता है जब फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल पैदा होता है। रिएक्शंस आपको आती होगी, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, इसका मैंने बताया था वाइट प्रेसिपिटेट पैदा होता है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली। आपको पता होना चाहिए बच्चा लोगों, तीनों ही टर्सरी हैं, तीनों ही टर्सरी हैं। अब टर्सरी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो होगा, आपको ऑर्डर तो पता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और इससे भी पहले कौन आता है बच्चा लोगों, एलाइल हैलाइड, और सबसे ज़्यादा होता है बेंजाइल हैलाइड, ये तो सबको पता है। बट अब टर्सरी हैं तीनों, तो कैसे करेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबको पता है। बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होता है, आई, फिर कौन होता है Br, फिर कौन होता है Cl, और फिर कौन होता है F। द करेक्ट आंसर इज डी। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। सबको पता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पड़ा होगा, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है, आंसर आएगा डी। मुझसे पहले जल्दी से लगाइए आप और देखिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या गलती कर रहे हैं। What effects does temperature have on the half life of a first order reaction। याद रखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस से टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, आप सभी को पता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बच्चा लोगों, आप सभी को पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, और K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो जानते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे K बढ़ेगा, K बढ़ेगा तो टी हाफ कम होगा, टी हाफ कम होगा तो आंसर इज बी। पक्का आ गया जल्दी से। चलिए आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अ लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी फॉल्स, अरे तो आपको देख रहा होगा, पहला ही गलत देख रहा है, क्योंकि ये सेकेंडरी सेल होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ए। आगे आप देख लेना, सारे सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विजुअली चैलेंज्ड लर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ओके, ये मैंने बहुत अच्छी देखी, कितनी अच्छी लाइन आ गई, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने अभी सेशन लिया तो उसमें थी। सेल पोटेंशियल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखिए, सेल पोटेंशियल ट्रू पूछ रहा है, एक्सटेंसिव नहीं होती, कौन सी होती है, इंटेंसिव। और जब एक एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव है, पक्का ये दिया होगा। तो द करेक्ट आंसर इज बी। द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल से इंटेंसिव नहीं, ये कैसी होती है, एक्सटेंसिव। ये पक्का अच्छी लाइन है, मैंने वहाँ पे भी अंडरलाइन की थी और बहुत इंपॉर्टेंट। गिव्स फ्री एनर्जी अनडिफाइंड फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बिल्कुल सही है। ओके, तो सॉरी गलत है, डिफाइंड होती है। सबको आ गया, तो सही कौन सा निकला बच्चा लोगों इसमें, बी। और इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। 6 क्वेश्चन। इन 30 मिनट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम इट टू टेक कंप्लीट 87.5% ऑफ द रिएक्शन। इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, और न्यूमेरिकल है, सबको आता होगा, तरीका भी सबको पता होगा। जल्दी से बताएंगे मुझे आफ्टर द क्लास होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ 2.303। 30 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, लॉग 50% है तो 100/50। और इधर कितना है बच्चा लोग को, 2.303/T लॉग। ओके, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके 100, और नीचे बचेगा 87.5% कंप्लीट हो रहा है, तो कितना बचेगा बच्चा लोगों को, आपका 12.5 बचेगा। क्लियर, सॉल्व करना आराम से आएगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्लियर, पक्का। और इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर बता दूं, अगर देखनी शॉर्ट ट्रिक, देखना शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है 30 मिनट में। 50% मतलब एक हाफ लाइफ, तो 50% खत्म हुई 30 मिनट्स में। देखिए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा एक नंबर के हिसाब से, तो 50% कंप्लीट हो गई 30 मिनट में। तो 25, अब देखिए 25
और ख़त्म होने इसका और आधा ख़त्म होने में कितना लगेगा 60 मिनट। ओके, और इसका और आधा ख़त्म होने में मतलब कितना रह जाएगा 12:30, और कितना लगेगा 30 मिनट और ऐड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 90। द करेक्ट आंसर इज 90। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपको लंबा करना है शॉर्ट तक था, मतलब हर आधे होने में उसे 30 मिनट्स लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन व्हेन एसिटामाइड इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइलामीन। एसिटामाइड देखिए CH3CONH2, इस तरह करते हैं क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी। और मिथाइलामीन CH3NH2, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। CO गायब हो गया, कौन सी रिएक्शन है सबको पता है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चा लोगों? हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, पक्का पक्का ओके, समझ में आ रहा है ना? बोला करिए, नॉट करेक्ट अबाउट बॉन्डिंग है ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया नहीं है, तो इसलिए अबाउट बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। कौन सी प्रोसेस से हम एल्कोहल बना सकते हैं, किससे नहीं? एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सबको पता है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से बनते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से बनते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन से बनते हैं। इससे नहीं बनेंगे, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन, इससे हेलो एल्केन्स बनते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग reacts with primary amines and can be separated from secondary or tertiary amines। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा है जो प्राइमरी अमीन से तो रिएक्ट करेगा और सेकेंडरी और टर्सरी को सेपरेट करने का काम आएगा। तो बच्चा लोगों, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शंस हो गई, सबको आ रही होगी, पक्का आ रहा है कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन है तो कौन होगा? क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक OH। द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए 11th पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की कौन सी एप्लीकेशन नहीं है? तो प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन बिल्कुल होता है, पक्का होता है, 100% है। ओके, सबको आ रहा है। सिल्वरिंग और मिरर्स में काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बैकेलेट में काम आता है। एसिटिक एसिड हमने फॉर्मल्डिहाइड से नहीं बना सकते क्योंकि इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। क्लियर? तो द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए 12th, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A+2BC इज फाउंड टू बी रेट KAB। concentration reactant B is doubled, keeping the concentration constant, the value of rate constant will be। तो बच्चा लोगों याद रखिए, रेट कांस्टेंट से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, रेट कांस्टेंट पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई असर नहीं होता है। रेट कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर के संग चेंज होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो द करेक्ट आंसर इज ए। फॉर विजुअली चैलेंज लर्नर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल नंबर। बिल्कुल आ सकता है बच्चा लोगों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है। क्लियर? चलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड क्वांटिटी, ये भी बिल्कुल सही है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन द बैलेंस केमिकल, बिल्कुल गलत है। ऐसा केवल कौन सी रिएक्शंस के लिए होता है? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है। कौन सी रिएक्शंस के लिए? एलिमेंट्री। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर, बिल्कुल सही है, डेफिनेशन हो गई, तो सब सही थे, सी गलत था, इसलिए सी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम। मैंने बताया था मैग्नीशियम का कौन होता है, मैग्नीशियम का सेंट्रल एलिमेंट इनमें से कौन है? मैग्नीशियम, सबको पता होगा। द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। ओके 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल CH2OH ऑक्सीडाइज विद KMnO4। आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो याद रखिए COOH बन जाते हैं, दैट इज बेंजोइक एसिड और प्लस H2O। तो द बेंजोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए 15th, AR आ गए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज AR। एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट1 इन एसिडिक मीडियम्स इल ब्यूटेन टू ऑल। करके देखना पड़ेगा, ढंग से देखेंगे बच्चा लोग।
ओके, तो इधर देखेंगे, इधर इधर ब्यूट 1इन CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बिना करे तो कर ही नहीं सकते आप, आंसर लगा ही नहीं सकते। और क्या ऐड करना है इसमें, H2 एसिडिक मीडियम मतलब H पॉजिटिव। आपको पता है कौन सा HOH हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो पक्का क्या बनेगा, CH3CH2CHOH ब्यूटेन 2 बनेगा भाई, ये तो सही है। ओके, ये तो सही है। एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन, नहीं ये भी सही है, आर दोनों सही है, कार्बोकैटायन बनता है, बट प्रॉपर रीजन इसने नहीं दिया, रीजन बताना था कि ये क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, ऊपर है ना, उसने दोनों बातें सही लिखी हैं, तो द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए 16 पे आ जाइए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट अगेन, विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आर बॉडी, विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होती है, और दिस इज फैट सॉल्युबल, रीजन भी सही दिया, ए भी सही दिया हुआ, तो द करेक्ट आंसर इज ए। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 17 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटालिस्ट, बिल्कुल सही है, ए ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो गुड कैटालिस्ट होते हैं, और क्यों, और B2O5 जो एग्जाम्पल दे दिया है उसने, और PT इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखिए ट्रांजिशन मेटल गुड कैटालिस्ट है, और एग्जाम्पल भी दिया है, बट इसने ये नहीं था प्रॉपर रीजन, प्रॉपर रीजन होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर बी होगा। प्रॉपर रीजन नहीं है तो एक एग्जाम्पल दे दिया उसने, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एसिटेनिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था एनिलीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एसिटिलेशन कराना पड़ता है, CH3CO का होल ट्वाइस हो, और क्या बन जाता है, दैट इज NHCOCH3, दैट इज एसिटेनिलाइड, और पक्का, और ये तो सही है, लेस बेसिक 18। ओके, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, कौन खींच लेता है, CO, रीजन इसका रेजोनेंस बना के दिखाना होता है, मैंने कॉपी में करा। एसिटिलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, रीजन भी दे रहा है, ए आंसर। चलिए सेक्शन बी आ गए, और सेक्शन ए हमने खत्म किया 12 मिनट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी 7 क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइसेस होंगे 2 क्वेश्चन में, फॉलोइंग आर वेरी शॉर्ट टाइप एंड कैरी 2 मार्क्स ईच। चलिए 19 आ गए, और 19 में ढंग से देखेंगे बच्चा लोगों, हमें पूरी रिएक्शंस दी हुई, हमसे कह रहा है राइट रेट लो, रेट लो हमेशा स्लो रिएक्शन देख के लिखा जाता है, और स्लो रिएक्शन देख के लिखेंगे तो रेट इक्वल्स टू के, और स्लो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट आ रहे हैं बिल्कुल उन्हीं को लिख देते हैं, बिल्कुल एज इट इज, ये आ गया क्लियर। अगर हमसे कहेगा ओवरऑल ऑर्डर, तो इसकी भी 1 पावर है, इसकी भी 1 पावर है, ऑर्डर आपकी आ गई 2। ओके, आउट ऑफ स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड विच इज वन इज रेट डिटरमाइनिंग, पक्का स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग। ओके, तो द आंसर इज स्टेप फर्स्ट। देखिए खत्म। अब देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चंस। आइए, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन सबको पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। तो अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है ना, ये वाटर सॉल्युबल है, और अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है, लीनियर और ब्रांच का भी लिख सकते हैं आप, दोनों में क्लियर, और इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स का भी डिफरेंस लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। फाइबरस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फाइबरस प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं रन पैरेलल, ओके, फाइबरस पक्का। वाइल इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होगा बच्चा लोगों, चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड, ये दोनों याद होनी चाहिए, जरूर आता है, अराउंड टू गिव अ स्पेरिकल शेप के लिए। राइट केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रेट चेन के लिए हमें ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करानी होती है, HI से, आपको आती होगी, पक्का करेंगे, खुद करेंगे, HI से रिएक्शन। एल्डिहाइड इज ए कार्बोनाइल ग्रुप, अब एल्डिहाइड है कार्बोनाइल ग्रुप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केवल कहता कार्बोनाइल ग्रुप है, केवल कार्बोनाइल, तब हम कार्बोनाइल के लिए हम HCN और किससे करा सकते थे, हाइड्रोक्साइलामीन से, बट कह रहा है एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड 90% गलत कर जाते हैं बच्चे। तो बच्चा लोगों इसके लिए हमें किससे रिएक्शन करानी होगी, उसका ऑक्सीडेशन कराना होगा ब्रोमीन वाटर से, और ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड।
समझ में आया? पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पक्का आता है। रिएक्शन लिखनी होगी, बिना रिएक्शन के कोई काम नहीं चलेगा, रिएक्शंस लिखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजल क्लोराइड विच वन गेट्स इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस एनएच एंड वाई? बहुत ईजी है। क्लोरोबेंजीन, दिस इज Cl, ओके, और दिस इज बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। पक्का लोगो, ये एरोमेटिक यानी कि दैट हेलो अरीन है। पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से क्या नहीं होगा बच्चा लोगों? पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? क्या नहीं होगा? हाइड्रोलाइज नहीं होगा। जबकि ये CH2Cl है, बेंजाइल कार्बोकैटायन बनाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा कौन? बेंजाइल क्लोराइड ज़्यादा इजीली हाइड्रोलाइज होगा। क्यों? रीजन मैंने लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है ना? हाँ। प्रिडिक्ट द मेजर फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म वन 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन है ना, देखना 2-ब्रोमोपेंटेन को देखना। CH3 CHBr CH2 CH2 CH3, जैसे 2-ब्रोमोपेंटेन से मेजर प्रोडक्ट कौन सा पैदा होगा? सेट जैब रूल लगेगा, यहाँ से Br हटेगा, है ना, अल्फा, और दिस इज बीटा बीटा। अब बेटा बच्चे लोगों यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH आएगा, और यहाँ पे CH, तो जो मेजर बनना है वो लिख रहा हूँ डायरेक्ट, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। कौन से रूल के अकॉर्डिंग बना? दिस इज पेंट टू इन, ओके। ये मेजर होगा, कौन सा रूल? सेट जैब रूल। पेंट 1 इन भी बनेगा, बट वो मेजर नहीं होगा। इसने बात करी है किसकी? मेजर प्रोडक्ट की। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये सबको आया कि नहीं आया? पक्का आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। मैं आगे की ओर दिखा रहा हूँ इसे, तब तक रब कर रहा हूँ फटाफट से। ओके चलिए नेक्स्ट। गिव द फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, है ना, तो सबसे पहले के लिखो, और जिंकेट है तो पक्का काउंटर आयन आगे होगा, बॉक्स पीछे होगा। टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, जिंकेट ZnOH और 4। अब Zn की वैलेंसी है 2 दी है, +2, OH पे -1 होता है, -4, -2 आ गया, -2 आ गया पूरा, तो इस पे आएगा 2। तो द फॉर्मूला इज K2ZnOH4। पक्का। चलिए हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड लिखना है आपको। तो बच्चों लोगों क्या करेंगे? सबसे पहले ये आगे आ गया इधर, और क्लोराइड आ गया पीछे। हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, प्लेटिनम हेक्सामीन NH3 का होल 6, ओके। अब 4 है, इस पे 4 और इस पे 0 है, क्लियर? तो 4 आएगा तो Cl पे क्या आ जाएगा? 4, Cl4। सबको आगे रहेगा हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सबको आगे यस और नो बोलिए। ये 6 है, 6 देख रहा होगा मैं, दिस इज 6। सबको आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैं करूं आप कर रहे हैं, आप कर लेंगे। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना। ई सेल, और ये जरूर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 2 का दिया, 3 का भी आ सकता है, ओके। ई नॉट सेल 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन एन आएगा 2, ओके। लॉग ऊपर आएंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है ऊपर? 1 मिनट, प्रोडक्ट कौन है बच्चा लोगों? प्रोडक्ट है आपका Mg2 पॉजिटिव, तो मैं डायरेक्ट कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ 10 की पावर -3। अच्छा ये Cu क्यों नहीं आया? सॉलिड है, सबको पता हो, नीचे आएगा Cu2 पॉजिटिव, तो दैट इज 10 की पावर कितना आएगा बच्चा लोगों? -2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फॉर द रिएक्शंस N2O5G 4NO2 O2G द रेट ऑफ फॉर्मेशन दिस, कितनी दी है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालनी है। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, जरूर आते हैं। रेट इक्वस टू, हमें किस किस का निकालना है? फॉर्मेशन ऑफ NO2 और डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 को ऐसे लिखेंगे, -1/2 जो नंबर है, ओके, N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वस टू, किससे रिलेट करना है? NO2 से, तो 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, क्लियर? अब हमें दिया क्या? हमें निकालना है आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, ये 2 का ऊपर चला जाएगा, 2/4, और डेल्टा NO2 अपॉन जो दिस दिया हुआ है 2.8 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, और पक्का आपको समझ में आया होगा 4.7,
ओके, तो दिस इज 1.4 इंटू 10⁻³ यूनिट लिखा करिए, कट जाएगा नहीं तो आपका यूनिट है ms-1। चलिए सबको आ गया। चलिए नेक्स्ट, हाउ डू यू कन्वर्ट, मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो इधर देखिए। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, हाउ डू यू कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेनॉल। अब देखिए, इथेनॉल एल्डिहाइड से कीटोन बनाना है, एल्डिहाइड से कीटोन बनाना है बच्चा लोगों, और मैंने आपको बताया था इथेनॉल से प्रोपेनॉन है ना। तो पहले तो एल्डिहाइड से हम क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे। एल्डिहाइड से हमने कीटोन कहीं नहीं सीखा, और एल्डिहाइड से कीटोन बनाने, पहले एल्कोहल बनाने के लिए आपको गिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करानी होगी। तो मैं लिख रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ इसे, CH3HCO है ना, CH3MgBr, दिस इज ओके। पक्का आ रहा है? ईथर होता ही है वो तो, ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा, CH3HC, ओके। उसे क्या जोड़ेगा बच्चा लोगों, पक्का, ओ है ना, और ओ से क्या जोड़ेगा, MgBr, और इससे जोड़ेगा CH3। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ से तोड़ दो, ये H हाइड्रोलिसिस हो गया। अब इसका ये बन जाएगा आपका CH3CHOH पक्का, ये बन गया। अब इससे हम क्या करेंगे बच्चा लोगों, इधर देखिए, इससे हम दिस, अब हमें प्रोपेन टू ऑन बनाना है। प्रोपेनॉन या प्रोपेन टू ऑन एक ही बात होती है, याद रखना। बस इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। और रिडक्शन करने के लिए आपके पास पता है, आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन, ये क्या है, सॉरी, ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन से तो उल्टा होता है। तो क्या करेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, प्रोपेनॉन है ना, तो बस कर दीजिए CrO3, तो आपका बन जाएगा CH3C⋯O CH3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट, ये जरूर आता है पेपर में, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता। टोलुइन देखिए, दिस इज टोलुइन CH3 और KMNO4 को कुछ होता है, सबको याद होगा। दिस इज क्या बनेगा, COO, यहाँ पे क्या किया करें, हीट, और फिर OH भी लिखा करें, और फिर यहाँ पे H3O पॉजिटिव करेंगे, तो COOH। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, पक्का। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ, ये सबको आ गया होगा। तो नेक्स्ट बच्चा लोग आगे की ओर मूव करते हैं, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, में सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फीटल क्राफ्ट रिएक्शन, जैसे एनिलीन नहीं देती फीटल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी नहीं देता। दोनों का रीजन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है, क्योंकि एक कैसा ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो दिस इज AlCl3 एंड रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट कर लेगा बच्चा लोगों, एसिड AlCl3, ओके, पक्का लोगो, पक्का। और डीएक्टिवेट द रिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। पीके वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज देन बेंजोइक एसिड, याद रखना, पीके वैल्यू, पीके वैल्यू कम है, जिसकी पीके कम है मतलब उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, एसिडिक हायर, हायर एसिडिक होगा। क्यों होगा, रीजन सबको समझ में आ रहा होगा, नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप होता है बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सी बेंजोएटाइन, पक्का, पक्का आएगा, इसके बिना तो पेपर नहीं बनेगा, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोएटाइन। अब जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चंस आए, बट कंसेप्ट यही रहेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी खत्म हो गया, और सेक्शन बी खत्म होते होते हमारा टाइम हो गया 25 मिनट्स। आगे की ओर मूव कर रहे हैं, मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, समझ में आया ना, प्लीज़। तो चलिए रफ कर रहा हूँ मैं, पूरा कुछ रफ करने की जरूरत नहीं, मैं चलिए आगे ही बढ़ जाता हूँ उधर। चलिए सेक्शन सी, और सेक्शन सी में है 5 क्वेश्चंस होंगे विद इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस, आर शॉर्ट आंसर टाइम एंड कैरी 3 मार्क्स ईच। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को,
ए बी सी आर 3 नॉन साइक्लिक क्या है बच्चा लोगों, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। चलिए कार्बोनाइल है पक्का, तो क्या क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जो भी है। ओके फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8O। आइसोमर्स ए एंड सी गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, ये मैंने पहले कराया हुआ है क्वेश्चन, बट वेयर एज आइसोमर्स बी डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। ए और सी टॉलेंस टेस्ट दे रहे हैं पक्का, बट बी नहीं दे रहा, तो पक्का ए और सी तो एल्डिहाइड होंगे और बी पक्का कीटोन होगा, ये तो पता चल गया। बट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, बी वाला कीटोन है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो आइसोमर्स ए एंड बी ऑन रिडक्शन, सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, ऑन रिडक्शन विद ZnHgHCl गिव्स द सेम प्रोडक्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी एंड डी। तो बच्चा लोगों C4H8O है, तो देखिए आइसोमर्स है, पहली बात तो आइसोमर्स है, तो ए होगा आपका CH3 CH2 CH2 CHO पक्का, और बी होगा आपका, कह रहा है ए और सी गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, बी पहले होगा कीटोन्स, और कीटोन्स होगा, और कह रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो पक्का उसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3 CO ग्रुप होना चाहिए, और CH2 CH3 ए बी हो गया, पक्का हो गया, पक्का पक्का। और सी क्या होगा, सी भी एल्डिहाइड है, बट अंतर क्या होगा, उसमें ब्रांच होगी CH3 CH CH3 CHO। सबको आया कि नहीं आया बताइए, पक्का ABC। अब बच्चे लोगों को क्या कह रहा है, कैसे पता चलेगा सर हमने जो लिखा है सही लिखा है। ए और बी दोनों क्या है, रिडक्शन पे सेम प्रोडक्ट देते हैं। अब इसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराइए आप, इसका और इसका, दोनों के क्लीमेंसन रिडक्शन से आपको देखिए CHO का क्या बन जाएगा, CH2 है ना, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, और इसका भी ब्यूटेन बन जाएगा, दोनों ब्यूटेन बनेंगे। सबको आ रहा है ZnHgCl। ओके तो डी क्या होगा, डी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। आपको सबको पता है क्लीमेंसन रिडक्शन में ZnHgCl कंसंट्रेटेड HCl क्लीमेंसन रिडक्शन देता है, और CO से बन जाता है CH2, और H थाई CO से बन जाता है CH2। ओके पक्का, ये सबको आ गया कि नहीं आ गया। सारी रिएक्शंस लिखनी होती है फ्री में, जो रिएक्शंस इसमें दी हैं वो सब लिखनी होती है। आउट ऑफ ए बी एंड सी आइसोमर विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव, कॉमन सेंस है कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, और कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होंगे, तो द करेक्ट आंसर कौन होगा, बी होगा, बी इज द लीस्ट रिएक्टिव। ये सबको आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन था 3 नंबर का, बट रिएक्शन जरूर लिखिए बस, सबको आगे। चलिए नेक्स्ट 27 कोऑर्डिनेशन का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयरन थर्ड, ओ माय गॉड कॉपी में कराया है बिल्कुल सेम टू सेम, आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट है ना, तो आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट है, तो भैया इधर देखिए आयरन तो बाहर आ गया, हेक्सासाइनोफेरेट FeCN6 क्लियर, सबको आ रहा है। अब बच्चा लोगों हमें चार्ज बैलेंस करना है, तो इस पे कितना चार्ज है, +2 और -6 -4 आया, और इस पे +3 है, तो उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 4 और यहाँ पे 3, दिस इज द फॉर्मूला। सबको आया कि नहीं आया, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कॉपी में कराया, याद रखना, आएंगे जरूर। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स, बेटा ये Cl और SO4 है, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कौन सी करेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके और डेफिनेशन आती होगी पक्का। राइट द हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स COF6, कॉपी में हो रहा है सेम एग्जांपल, और मुझे तो याद है, आप पूरा देखना, करके देखना पड़ेगा वहाँ पे। और दिस इज sp3d2। ओके और करके देख लेना, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 आएंगे, आपको आना चाहिए, पूरा करना पड़ेगा वहाँ तो भाई यहाँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 मिनट में आप पूरा कर लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मेजरमेंट्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रिफर्ड फॉर द डिटरमिन, ओह माय गॉड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का। ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट मेथड होती है, क्यों होती है बच्चा लोगों, एक तो ये रूम टेम्परेचर पे मेजर हो जाती है, पूरा लिखा हुआ मैंने रूम टेम्परेचर पे, जबकि डेल्टा टीवी को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और डेल्टा टीएफ को लो टेम्परेचर चाहिए होता है। और दूसरा बात है बच्चा लोगों, इसकी वैल्यू सफिशिएंटली हाई आती है, सफिशिएंट आती है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, जबकि डेल्टा टीवी की वैल्यू और डेल्टा टीएफ की वैल्यू बहुत कम आती है। सबको आया कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, तो एक्वेटिक एनिमल्स मोर कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में बच्चा लोगों, क्योंकि कोल्ड वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा ज़्यादा, ड्यू टू
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पक्का। तो ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर है। पक्का। कोल्ड वाटर और लो टेम्परेचर। लीचेटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाती है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 mkCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल दैट 1 m। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पे कितने आइंस होंगे, 2 आइंस होंगे। KCl टूटेगा 2 आइंस में, जबकि शुगर सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो पक्का 2 आइंस में बनेगा। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और आई 2 आएगा तो पक्का जो भी आएगी उससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबको आया, पक्का 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 पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। CH3 का होल ट्वाइस, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। CH3 का होल ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन CH3 का होल थ्राइस N इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चे लोगों को जब भी ये क्वेश्चन है ना, मिथाइल का इथाइल से, सॉरी आपको याद होगा मिथाइल का ऑर्डर क्या होता है, 2 1 3 गैसियस तो एक्वस में, और इथाइल का सबको पता है 2 3 1। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है पक्का, इट इज ड्यू टू कंबाइंड फैक्टर ऑफ, मैं कहीं लिख दूं, लिख दे रहा हूं, ड्यू टू कंबाइंड फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ स्टेरिंग हिंड्रेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट। ओके, सॉल्वेशन इफेक्ट और एंड कौन सा बच्चा लोगों, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये डिटेल में हमें नहीं लिखना होता है, 1 नंबर का आता है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। ऑर्डर भी बताइए, ऑर्डर भी जरूर बताइए फ्री में कि मिथाइल का ऑर्डर होता है 2 1 3, और इथाइल अगर पूछता तो 2 3 1। ये सबको आना चाहिए, और जरूर आते हैं बेसिक ऑर्डर पे। एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। सब कुछ कॉपी में है। एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि वो क्या होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, जबकि इनमें रेजोनेंस नहीं पाया जाता। और आपको रेजोनेंस बनाना होगा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स का। ये पक्का मींस का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एन डाइमिथाइलिन। दिस इज प्राइमरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन। और प्राइमरी और सेकेंडरी जब भी देखे तो कौन सा टेस्ट देंगे, कार्बाइल अमीन टेस्ट। पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा हेडिंग डाल के, बाय कार्बाइल अमीन टेस्ट। और बदबूदार बच्चा पैदा होता है, रिएक्शन लिख दें एनिलीन की तो सोने पे सुहागा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आएगा कार्बाइल अमीन टेस्ट। क्लियर, क्लोरोफॉर्म KOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आउट ऑफ CH3CBr एंड CH3Ci विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड SN1 एंड Y। अभी ऊपर भी सेम क्वेश्चन था, ए टर्सरी है, ए भी टर्सरी है, बट ए ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। तो आयोडाइड ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ओके रिएक्टिव, तो ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सबको आ गया, पक्का पक्का आ गया। विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स, क्योंकि आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, लिखना पड़ेगा ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस। ओह माय गॉड, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। आपको याद है मैंने डाउ प्रोसेस पढ़ाई थी, डाउ प्रोसेस। और डाउ प्रोसेस में आपको याद है ये क्लोरीन है ना। एक मिनट रब कर रहा हूँ, ऊपर स्पेस नहीं है मेरे पास। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ऊपर यहाँ पे कर रहा हूँ जिससे कि प्रॉपरली समझ में। इधर, हाँ, अरे चलिए इधर। तो आपको याद है, दिस इज, आपको याद होना चाहिए क्लोरोबेंजीन, डाउ प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन कहती विनय सर मेरे तो बच्चे ही नहीं पैदा हो रहा है, फिनॉल नहीं पैदा हो रहा, तो क्या होगा प्रोडक्ट आपको याद है। तो यहाँ पे हमने कहा कि या तो ऑर्थो पे लगाओ या पैरा पे, तो हमने एक बार ऑर्थो पे लगाया था, अब यहाँ पे पैरा पे लगा दे रहे हैं। तो पैरा पे लगाएंगे, क्या करा रहे हैं, NaOH से, और फिर उसका क्या करा रहे हैं, एसिडिफाई करा रहे हैं। दोनों स्टेप संग कर दिए मैंने। तो आपको ध्यान हो, ये कॉपी में सब हो रहा है, डाउ प्रोसेस देखना पक्का मिल जाएगा। Cl, और यहाँ पे क्या आएगा, Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH, और ये रह जाएगा NO2। तो 4 नाइट्रोफिनॉल पैदा हो जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल। क्यों हुआ ऐसा बच्चा लोगों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन बिटरिंग ग्रुप, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है। ओके पक्का, सबको आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। चलिए वाई डेक्स्ट्रो एंड लीवर रोटेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन 2 ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि अब ये देखिए मैंने सब लिखा है, लीवो और डेक्स्ट्रो इनएंसियोमर्स होते हैं। हेलो एल्किन देखना, कॉपी में एक एक लाइन दिखेगी,
इनेंसियोमर्स होते हैं ना, उनका सेम बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, बिकॉज दे आर इनेंसियोमर्स, बिकॉज they are enantiomers and have same boiling point and same physical properties, इसलिए इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट आ गए हम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जल्दी से, इधर रब कर रहा हूं, इधर चलिए। आइडेंटिफाई द क्रेल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। क्रेल मॉलिक्यूल शकल बनानी पड़ेगी भाई, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2ऑल है, ब्यूटेन 2ऑल 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, डंडे मारेंगे 3, इस पे H, इस पे आएगा H और H3, पक्का 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 पक्का। और 2,4 डाईमिथाइल ब्यूटेन 3ऑल, 2,4 डाईमिथाइल मैं बना के दिखा रहा हूँ भैया, मैं देखिए क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ। 2,4 1 2 3 4, 2,4 2 पे और 4 पे मिथाइल और 3 पे ऑल, CH3 H, यहाँ पे क्या बच्चा लोगों, ब्यूटेन 3 ऑल, 3 ऑल 4, ये नाम ही गलत दिया हुआ है, 2,4 डाईमिथाइल ब्यूटेन 3 ऑल। ओके, इधर देखिए डाईमिथाइल ना, और 3 ऑल 1 2 3, तो फिर इधर से काउंटिंग होगी, ये नाम ही गलत दिया हुआ है और तो है ना, तो इसलिए दिस, और देखिए ये क्यों क्रेल है, क्रेल क्यों है, देखिए क्रेल इसलिए है, ए वाला क्रेल है, क्यों, देखिए एक ग्रुप ए लगा हुआ है, एक ग्रुप ए लगा हुआ है, एक ग्रुप ए लगा हुआ है 3, और चौथा ग्रुप पूरा ए लगा हुआ है, क्लियर, चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, इसलिए क्रेल होगा, ये नहीं होगा क्रेल। ओके चलिए, पक्का। ब्यूटेन में 3 पे ऑल तो होगा ही नहीं कहीं पे भी, 2 पे ऑल होगा वो, क्योंकि OH को प्रायोरिटी मिलती है ना, तो इसलिए गलत दिया हुआ है 2, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट 1 क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द, ओ माय गॉड कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। देखिए क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड, देखो क्लोरोबेंजीन Cl किससे रिएक्ट करा रहे हैं, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। अच्छा रिएक्ट करा रहे हैं, ओके बताओ कौन सी रिएक्शन है, कोई बताएगा तो जल्दी बताइए, कोई बता सकता है तो। आपने एक बुर्ज रिएक्शन पढ़ी थी, एक फिटिक पढ़ी थी, एक बुर्ज फिटिक, दिस इज बुर्ज फिटिक, Na की प्रेजेंस में ड्राई ईथर, है ना। तो इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख दूं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, इधर देखना कैसे, इधर दिस इज, कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन 2Na और दिस इज मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखिए अच्छी तरह समझ में आ रही ना, पहले नहीं आती ना। और दिस इज क्या बन जाएगा, NaCl निकल गया और CH3, पक्का आ गया कि नहीं आ गया, जैसे टोलुइन, टोलुइन बन जाएगा भैया लोगों, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब आप कहते हैं सर बुर्ज फिटिंग नहीं आई पेपर में या फिटिंग नहीं आई, भैया सब आता है, बट ऐसे नहीं आएगा कि किसी ने इंपोर्टेंट लगा दिया आपको, ए बुर्ज कर लियो, फिटिंग कर लियो, बुर्ज फिटिंग, उसने नाम से पूछा है, नहीं पूछा ना, पर इसलिए कोई इंपोर्टेंट नहीं होता, इसलिए आप पूरा ढंग से कंसेप्ट पढ़िए। चलिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ 1 ब्रोमो, क्या है 1 ब्रोमो, एक मिनट मैं देख नहीं था मुझे, हाँ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आओ भैया अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखते हैं, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये पहले साइक्लोहेक्सेन बना दो, 1 पे ब्रोम है और 1 पे क्या है बच्चा लोगों, मिथाइल है, तो दिस इज मिथाइल और दिस इज ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, हो गया। अब क्या कह रहा है, अल्फा एल्कीन निकालनी है, अल्फा दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। अब बच्चा लोगों यहाँ से निकलेगा या यहाँ से, इस वाले बीटा से, कॉमन सेंस है, अगर यहाँ से निकालेंगे तो हाइड्रोजन ज़्यादा रह जाएंगी, सेडजेव रूल कहता है, तो पक्का क्या बनेगा इसका, डिहाइड्रो, सेडजेव रूल वाला टॉपिक है ना, KOH, तो आपका ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो दिस इज मेजर की बात करते हैं,
सॉरी ये मैंने बेंजीन बना दी, 1 मिनट, इधर देखिए दिस और ACH3 पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है बच्चा लोग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। द नेम ऑफ दिस इज 1 मिथाइल, 1 पे ना, तो नाम होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए फटाफट से, क्लियर, पक्का। चलिए, तो ये था सेक्शन सी, और सेक्शन सी करते करते हमें हो गए 40 मिनट्स। ओके, आपको टाइम लगेगा आपको, बट आप एक्यूरेसी मेंटेन करें, बहुत मज़े आने वाले हैं आपको पेपर में। अब ये नहीं पता मुझे पेपर में क्या आने वाला है, बट क्वेश्चंस का लेवल्स ऐसे ही होते हैं। चलिए, आपका क्या है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, पूरी रामायण आप पढ़ते रहना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूँ। ओके, और क्वेश्चन है पहला, इधर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज, वैसे मुझे लगता नहीं कि इसमें पैसेज में आंसर्स होते हैं, तो इसलिए पढ़िए, और ये 15 मिनट के गैप में पढ़िए, शुरुआत का 15 मिनट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लिंकेज विच होल्ड्स टुगेदर मोनोसैकेराइड यूनिट सुक्रोज। दो मोनोसैकेराइड को किसी डाइसैकेराइड में जोड़ने के जो काम आती है लिंकेज, दैट लिंकेज इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, पक्का पूरा ना, चाहे तो फ्री में डिफाइन कर सकते हैं, बट तभी जब आपको आती है, अदरवाइज केवल इतना नाम पूछा। नेम द वाटर इंसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, आपको पता है 2 कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, और यहाँ पे वाटर इंसॉल्युबल पूछा है तो अमाइलोपेक्टिन। ओके, चलिए, वाई डज ग्लूकोज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, मैंने लिखा हुआ है, ग्लूकोज में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन है, बिकॉज ग्लूकोज हैज cyclic structure and its aldehyde group is not free, aldehyde group is not free। फर्स्ट वाला एल्डिहाइड ध्यान है, 5वें वाले OH के संग रिंग बना लेता था, हेमी एसिटल पूरा लिखना है ना, नॉट फ्री, क्लियर, पक्का। चलिए, व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद मिथाइल अल्कोहल in the presence of dry acid it forms 2-methyl glucose, it is true or false। ओके, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, याद रखना, इसलिए मैं इसे नहीं करा रहा हूँ, आएगा भी नहीं। चलिए, नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 2 सॉल्यूशन हैविंग, और सॉल्यूशन में से आ गया, तो आइए भैया, व्हाट इज मीन्ड बाय, इधर व्हाट इज मीन्ड बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सबको पता होना चाहिए वो सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, अच्छा क्वेश्चन है, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम कंसंट्रेशन तो जरूरी नहीं हो आइसोटोनिक की, बट ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा सेम होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, पाई इक्वल टू CRT, आर और थी सेम, तब कंसंट्रेशन सेम होती है, क्लियर। विच कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज सुटेबल फॉर ट्रांसफ्यूजन इनटू ब्लड, कितनी कंसंट्रेशन होती है, तो मैंने आपको कॉपी में लिखा है 0.91% है, वो ब्लड में ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या होती है, सूटेबल, क्योंकि ये कैसा होता है, आइसोटोनिक, ओके, विद ब्लड। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो वो RBC फूल या फट सकती हैं, पिचक सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब क्या कह रहा है, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ 3 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वाटर इज इंजेक्टेड इन द बॉडी, व्हाट विल हैपन टू द ब्लड सेल्स। ओके, अब देखिए कितना अच्छा है, पहले हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, कंसंट्रेशन 3 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड 500 मिलीलीटर, तो आप कंसंट्रेशन निकालेंगे, मास परसेंटेज, अरे निकाल लेंगे यार, क्या आसान सा तो है। ओके, तो कंसंट्रेशन मैं निकालूँ, चलो तो परसेंटेज निकाल लो, W/B निकालते हैं, कौन सी, W/B, तो बच्चा लोगों को क्या आएगा, 3/500 ml है ना, ऊपर क्या आएगा 1000, बोलो ml है ना, पक्का आ रहा है, पक्का, तो कितना आ जाएगा जी 1000 ml में, है ना, तो और तो 2 बार गया, कितना आ गया 6, बट जाएगा 1000 में, हमें निकालना 100 में, तो 0.6% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.6%। अब 0.6% आया और है यहाँ पे 0.9, तो अब बताइए क्या होगा, ढंग से देखना, वही टॉनिक वाला क्वेश्चन आ गया, RBC के अंदर है 0.9, बाहर की कंसंट्रेशन 0.6, कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है, अंदर, तो पानी कहाँ पे ज़्यादा होगा, बाहर,
तो पानी हमेशा ज़्यादा से कहाँ पे जाता है, कम की ओर, तो पानी अंदर जाएगा और सेल बस्ट हो सकती है, फट सकती है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन दे दिया, बहुत बढ़िया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक का हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सबको आता होगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, अच्छी तरह से करना। चलिए कैलकुलेट, ओके ये क्वेश्चन तो 100% आएगा पेपर में, ले लेना। सीधा सीधा अभी परसों जब मैंने कराया था तब कराया था, और क्या कराया था, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ओके, और माइनस एन आएगा 2F96500, और ई नॉट सेल आप इन दोनों को ऐड करके वही ई नॉट कैथोड एल हो यार, एक एक लाइन तो करानी पड़ रही है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सॉल्व करेंगे 1.10 वोल्ट आ जाएगा, वही क्वेश्चन है यार, 1.10 सॉल्व करके आंसर आएगा माइनस में, आंसर लिख देंगे, दैट इज जो भी आंसर आएगा आप देख लेंगे पक्का, 212,300 जूल पर मोल। अच्छा क्वेश्चन था। 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल सबको पता होने चाहिए, एक तो पॉल्यूशन फ्री होता है, हाई एफिशिएंसी होती है, और लाइटर होता है एज जनरेटर के कंपैरिजन में। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये क्वेश्चन मैंने अभी लेटेस्ट कराया था, सेम क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ अभी। आप 34 आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C6H5CHO NaCN HCl, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इस दिस इज एडिशन रिएक्शन COH, मैंने जी अभी सब कराए थे क्वेश्चन, NaCN और HCl, तो HCN बन जाएगा, साइनोहाइड्रेट बनेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, दिस COH, O से क्या जोड़ेगा H, और CH इससे क्या जोड़ेगा CN, साइनोहाइड्रेट बन गया। सबको आगे के लिए आगे बताइए, पक्का आगे, पक्का पक्का। चलिए नेक्स्ट, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डाई एल्काइल कैडमियम, और दिस इज वेरी इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोन्स बनते हैं, सबको पता होना चाहिए। तरीका बता दूं, पहले इसके हिस्से को जोड़ो CH3CO, और फिर इसके हिस्से को ले डालो उल्टा करके CH2C6H5 और प्लस CdCl2, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है बच्चा लोगों, ओह दिस इज HBZ रिएक्शन, सारी क्वेश्चंस HBZ में क्या होता है, दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ से H निकलेगी और यहाँ पे Br आ जाएगा, पक्का HBZ रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्रोजन देन हाइड्रोलाइज्ड, सबको आता है। प्रोपेनॉन को मतलब क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल खुद बनाएंगे। बेंजीन is treated with CH3COCl in the presence of that is fetal craft acylation, और एसिटोफिनॉन बन जाएगा, एसिटोफिनॉन, क्लियर। चलिए ये आपकी एल्डोल कंडेंसेशन है, कराई थी अभी, दिस इज एसिटोफिनॉन, दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन, पक्का आएंगे ये पेपर में आपको, रिएक्शंस और तरीके सब पता है, और दिस इज रोजनमुंड रिएक्शन। अब देखिए इस पूरे पेपर में उसने कोई नेमिंग रिएक्शन पूछी नहीं, पूछी ऐसे पूछी। अब रोजनमुंड रिएक्शन आपको आती है, खुद लिखेंगे, खुद आनी चाहिए, क्लियर। ये दोबारा से पूछ लिया उसने, पी के वैल्यू, जैसे सेम क्वेश्चन आ गया वापस से। चलिए नेक्स्ट 35, ये डी ब्लॉक आ गया। डी ब्लॉक में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कॉपर फर्स्ट कंपाउंड्स आर वाइट वेयर एज कॉपर सेकंड कंपाउंड्स आर कलर्ड, और जब भी कलर और उसकी बात आए तो इसमें क्या होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसमें डी ट्रांजिशन होगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी ट्रांजिशन। ऐसे लाइंस को अंडरलाइन करते हैं, पूरा लिखते हैं, पक्का नंबर आएगा। क्रोमेट्स चेंज देयर कलर वन कैप्टेन एंड एसिडिक सॉल्यूशन, सबको पता होना चाहिए, क्रोमेट है, ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रोमेट चेंजेस टू डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम, ओके एसिडिक मीडियम में ये वाली रिएक्शंस भी लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ पीएच इंपॉर्टेंट डाल देना, और डाइक्रोमेट चेंजेस इनटू क्रोमेट्स इन द बेसिक मीडियम, ये पक्का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट डाल देना 100%। ZnCdHg आर कंसीडर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, सबको आता होगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं होते बेटा, इनकम्प्लीटली फिट डी ऑर्बिटल्स नहीं पाए जाते हैं, नाइदर इनकी एटॉमिक स्टेट में ना ही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। और कैलकुलेट स्पिन ओनली मोमेंटम, इसका कन्फिग्रेशन करिए, CO2 पॉजिटिव है, चलो मैं कर ही दे रहा हूँ, CO AR 27 होता है, 3D 4S 2 7, अब 2 पॉजिटिव है तो CO2 पॉजिटिव, AR 3D 7, ओके 7 है, तो आइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेयर्ड है 3 का वो निकालिए, फॉर्मूला सबको पता होगा, म्यू इक्वल्स टू रूट n n+2, तो 3 5
√8 आ जाएगा आंसर, √8 325 सॉरी √15। अब जो भी आंसर है देखिए √15। ओके चलिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंस CO2 पॉजिटिव दोनों का लिख दिया मैंने। गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड और इलेक्ट्रॉन, सबको आता है। गिव रीजन एंड सिलेक्ट वन एटम एंड आयन विच विल एग्जिबिट प्रॉपर्टी। ओहो, एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए डायमैग्नेटिक होता है जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो इसका मतलब है कौन होगा, Fe3 पॉजिटिव, एक भी अनपेयर्ड नहीं होता। Cr और Cu हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कॉमन सेंस Cr का होता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, पक्का आता है क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर, चलिए तो ये था पूरा पेपर, और हमने इस पेपर को देखिए फटाफट से कर लिया 50 मिनट्स में, और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप दोबारा देखिए और करिए, पढ़ते रहिए खूब सारा। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय।